जब आप पहुंचे वहां पे, आपने तो बड़ा शुक्र अदा किया होगा कि या अल्लाह जान बच गई है जिस तरह पहुंचे जी आप। जी बिल्कुल। तीनों के तीनों दोस्त सही सलामत पहुंच गए? हाँ जी, हम तीनों सही पहुंच गए थे। एक जाते ही वापस आ गया था। उसका दिल नहीं लगा, या उसने कहा कि जी मैं यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। दो हम आप वहाँ उधर रहे। है, आप लोग फिर लीगल कैसे हुए? हम 7 साल के बाद एक कानून आता है वहाँ पे कि जो लोग साबित कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे 7 साल हो गए हैं, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आप लेके आए, चाहे वो आप जो रेंट पे कर रहे हैं वाया बैंक, वो बैंक डिटेल ले आए, या कोई मेडिकल किसी की तरह भी साबित करें। जिन लोगों ने वो साबित कर दिया था कि हमें 7 साल यहाँ पे हो गए हैं, उनको उन्होंने लीगल कर दिया था। और ये कानून आया था तकरीबन 10 साल के बाद। 10 साल के बाद? हाँ जी। तो ये जो 10 साल हैं, आपने क्या क्या काम किए, कैसे गुजरे? क्योंकि आपका लीगल स्टेटस नहीं था। बिल्कुल। तो फिर तो मेहनत मजदूरियाँ करनी पड़ती हैं। हमने बहुत मेहनत मजदूरी की वहाँ पे। एक जिस तरह यहाँ पे नेस्ले कंपनी है, फूड कंपनी, मैंने ज़्यादातर जॉब वहाँ पे की है। तकरीबन 8 से 9 साल मेरे वहाँ गुजरे। जैसे मेरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है तो देन फिर मैं अपना को कारोबार करता हूँ। और लेकिन वो पैसे, इन मुल्कों में तो पैसे अगर आप लीगल ना हो तो कम दिए जाते हैं, ये एक रिवाज है। हाँ बिल्कुल है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ जाते हैं बदकिस्मती से, वहाँ पे जो ठेकेदार हैं, जो गांव देहातों में लोगों से काम लेते हैं, वहाँ पे मैंने क्योंकि मैं 2 दिन के लिए गया था शुरू में, और मैंने वो देखा कि जो लोग काम करते हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जाता, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। उन्हें पता होता है कि ये बंदा पुलिस के पास नहीं जा सकता, ये खुद गैर कानूनी है। वो आपका फिर इस्तेसाल करते हैं जी, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी करते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। ये बदकिस्मती से ये एक हकीकत है, और मुझे बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि पाकिस्तानी ये करते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को बेनकाब किया है, और बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी एम्बेसी के ज़रिए मैंने उनको लोगों के पैसे भी वापस दिलवाए हैं, जो कि लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। 2-2 माह के पैसे नहीं देते और उन्हें कहेंगे कि आप जहाँ मर्जी जाए। तो इन 8-10 सालों में आपने शादी नहीं की? नहीं जी। यानी आप लीगल हो गए? हाँ जी। उसके बाद फिर आपने अपने कारोबार शुरू कर दिया? बिल्कुल। तो यानी ये 10 साल की कहानी भी अपनी जगह पे एक रखती है कि आपको उस दौरान आप वापस नहीं आ सकते ना, बिल्कुल, क्योंकि आप तो लीगल है ही नहीं। मैं 10 साल के बाद वापस आया था जी। तो 10 साल फिर घर वालों से क्या बात होती रही, कैसे होती रही, क्या किया? क्योंकि आप तो मिलके भी प्रॉपर नहीं आए थे। जी जी, मैं बहुत यंग था फारूक भाई, मेरी 19 साल उम्र थी, 18-19 साल उम्र थी जब मैं चला गया था। तो मेरा ख्याल है 29 साल उम्र थी जब मैं वापस आया था 10 साल के बाद। तो स्काइप होती थी तब, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं और आपको डे इम्प्रूवमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, तो वो वाया स्काइप हम रोज बात कर लेते थे घर में। और इसी तरह तो पैसे वगैरह किसी के हाथ भिजवाते थे घर? तब होंडी के जरिए ज्यादातर होता था, फिर वेस्टर्न यूनियन आ गई और वो कार्ड वाले मोबाइल होते थे, बूथ पे आपने जाना है। फारूक भाई जो बड़ी जरूरी बात है कि जो भी लोग गैर कानूनी जाते हैं, सबसे पहले तो वो अपनी जान का रिस्क लेते हैं। देन बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो वालदैन की नहीं मानते, या वालदैन को अवेयरनेस नहीं होती, तो वो कहते हैं चले बच्चा जिद कर रहा है इसको जाने दें। अच्छा, आपको जो एजेंट मिला था कितने पैसे लिए थे उसने? तब हमने 3 लोगों का 21 लाख रुपया दिया था, आज से 14 साल पहले। यानी 7 लाख फी बंदा? तकरीबन 7.5 लाख रुपया। हाँ जी, फी बंदा। और इससे भी कम पैसे दे के लोग जाते हैं? हाँ जी। आप वो मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आपने वाया समंदर जाना है या आपने 6 माह रास्ते में रहना है, तो कम पैसे वाले हैं। वो कितने देते हैं? 4-5 लाख? 3-4। और आजकल इसका क्या रेट है? आपने तो बड़ी स्टोरीज कवर की। आजकल लोग ये जो लेके जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं अवेयरनेस दे सकूं लोगों को, उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। अब बहुत कम लोग जो है ना वो गैर कानूनी रास्ते को चूज करते हैं, स्पेशली ग्रीस। अब लोग वाया लीबिया तो इटली को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और वो उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जा रहे हैं। आजकल रेट क्या होगा? जो मैंने रिसेंटली इंटरव्यू किया ना, 14 लाख रुपया लीबिया का लेते हैं, सिर्फ लीबिया पहुंचाने का, और आगे से आपने 3 या 4 हज़ार यूरो अलहदा देना इटली पहुंच के डन बेस पे। ठीक है। और इटली आपको फिर स्टेटस देता है? कोई स्टेटस नहीं आपको देता अभी तो। आप छुप के काम करते रहेंगे इसी तरह? लोग जाते हैं रेफ्यूजी कैंपों में। ठीक है। चूंकि आज से 4 साल या 5 साल पहले हालात मुख्तलिफ थे, अब वो कैंपों में भी नहीं लेते लोगों को। अच्छा, रिफ्यूजी कैंपों में भी जगह नहीं उनकी जी अब जगह नहीं है। उनकी प्रायोरिटी है कि इन लोगों को हम किसी न किसी तरीके से वापस भेजें, ये हमारी इकोनॉमी पे बोझ हैं। चूंकि बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करके इटली और स्पेन और पुर्तगाल चले गए हैं। ग्रीस में चूंकि अब सख्ती हो गई है, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आज से 3 साल पहले तकरीबन 70,000 की कम्युनिटी थी
ग्रीस में। अभी 30 से 35 हजार की कम्युनिटी रह गई है। पाकिस्तानी 30-35 हजार रह गए हैं, आधे हो गए हैं। और वो भी हर टाइम ये इसी कोशिश में होते हैं, जिन लोगों के पास अभी स्टेटस लीगल नहीं है, कि हम कैसे मूव करें और आगे चले जाए। उसकी रीज़न ये है कि अब गैर कानूनी तरीके से जो लोग जाते हैं ग्रीस में, उनका सर्वाइव करना नामुमकिन है।